Hello, good evening. I'm so sorry for this day delay और आज 20th डे है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं कैंप के लिए। आई एम सो ग्लैड हम सब साथ में मिलके हमको 20 दिन हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए और अभी बस 10 दिन बचे हैं प्रैक्टिस के। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू हु स्टेड फॉर 20 days। 20 days टू कॉन्स्टेंटली थे मेरे साथ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, मेरी क्लास चल रही है अभी 6 to 6 ओके बाय। आई एम सो सॉरी। बताऊं क्यों? क्योंकि आज कुछ हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ रुजुता दिवेकर? रुजुता दिवेकर को कौन कौन जानता है? वेरी गुड इवनिंग मोहित। क्या दुबे जो जानते हैं रुजुता दिवेकर को। अच्छा, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। करीना कपूर की डाइटिशियन है वो? नहीं जानते हैं। ओके, सो शी इज अ वेरी गुड वेरी जेन्युइन डाइटिशियन। लेट मी म्यूट somebody is unmute. हाँ, यस। रिद्धि, आई एम नॉट एबल टू म्यूट यू। अपने आप को म्यूट कर लो। यू मस्ट हैव जॉइंड माय पर्सनल रूम। कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। सो रिद्धि, अपने आप को म्यूट कर लो। बाकी सारे बच्चे अपनी अपनी वो वीडियो ऑन करेंगे। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, तमिशु, ओके परफेक्ट, नॉट नॉट एन इशू। मेघा अपनी वीडियो ऑन कर लो, पाखी अपनी वीडियो ऑन कर लो, रिद्धु ही अपनी वीडियो ऑन करो और अपने आप को म्यूट करो। तो अब क्या है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था। शी इज अ वेरी फेमस डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट रुचिका दिवेकर। वो काफी सारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की डाइटिशियन है। ठीक है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। शी इज़ वेरी गुड। बट रिसेंटली आज ही उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने ये कहा पब्लिक को कि प्राणायाम नहीं करने चाहिए। कोई आपका एक अच्छा टीचर होगा, वो आपको बोलेगा कि अगर आपको थोड़ा सी भी फ्लू के सिम्टम्स हैं, कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो आप प्राणायाम नहीं करेंगे। कोई और भी अनम्यूट है? कौन है अनम्यूट? तो आप प्राणायाम नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और ऐसे इंसान से जो इतना फेमस है, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, लोग उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसे रॉन्ग मिथ क्रिएट होते हैं लोगों के बीच में। लोग सोचते हैं कि शायद प्राणायाम नहीं करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर कोरोना सिम्टम्स हैं या फिर आपको फ्लू के कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ छोटे से छोटे बहुत लिटिल बिट ऑफ जॉइंट प्रैक्टिसेस करेंगे और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस तो डेफिनेटली करेंगे। मेरा एक तो ये कैंप चल रहा है, इसके अलावा हमारा एक और कैंप चल रहा है जिसमें कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें। उसमें कुछ लोग हैं जिनको 4-5 दिन में ही इतना रिलीफ मिल रहा है, इनको अच्छा लग रहा है। कोरोना में जो उनके सिम्टम्स है, सिम्टम्स में रिलीफ लग रहा है। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे। कल जो हम बात कर रहे थे इंक ब्लॉट के ऊपर, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट में आप में से ही किसी ने, कि ऐसे कैसे, जब वो टीचर ने बोला ही था इंक ब्लॉट के बारे में लिखो, तो बच्चों ने इंक ब्लॉट के बारे में लिखा और उसके बाद में वही टीचर बोलता है कि इंक ब्लॉट के बारे में क्यों लिखा है। सो एक्चुअली टीचर ने इंक डॉट के बारे में नहीं कहा था, इंक ब्लॉट के बारे में कहा था। तो एक्चुअली क्या था कि पूरा पेपर दिखाया था और कहा कि इस पेपर को देख के, इंक ब्लॉट के इंप्रेशन को देख के आप बोलो। ही डिड नॉट स्पेसिफाई कि आपको ये इंक डॉट के बारे में बोलना है या फिर ब्लैंक पेपर के बारे में बोलना है। तो जिसको जितना समझ में आया, जिसको जितना अच्छा लगा, उसने उसके बारे में बोला। पर ये हैरानी की बात है कि किसी ने भी वाइट स्पेस के बारे में नहीं बोला था। हर किसी ने, जिस किसी ने भी बोला, वो ब्लैक डॉट के बारे में ही बोला, रादर देन पूरा पेपर दिखाया गया था A4 शीट का कि पूरे आप इसको देख के, इस इंक ब्लॉट को देख के क्या समझते हो। तो इट वॉज लाइक अ कंप्लीट इंक ब्लॉट रादर देन इंक डॉट। सो आई होप एक डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो नो डाउट हम इसको पर्सनली चैट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी पूर्वी अपनी वीडियो ऑन नहीं करेगी बिकॉज सिग्नल इशू है। संचित,
रिद्धि, पाखी एंड श्रीधर। जल्दी से बच्चों अपनी वीडियो ऑन करो, अपनी फर्स्ट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्रॉस लेग होके बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। वेरी गुड। और धीरे से कोमलता से आंखें बंद, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अगर पेट नहीं फूलता है तो पेट को नॉर्मल रहने दें, बट कोशिश ये रहे कि सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाए। कभी भी सांस भरते हुए पेट अंदर नहीं जाएगा। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। स्लो, डीप, लॉन्ग इनहेल। अगर आपके घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो उसको भी आप क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं तो अब तो आपको 20 डेज हो गए हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करते हुए, तो आप खुद भी उनको प्रैक्टिस करना बता सकते हैं। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस इफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है रोजेटो इफेक्ट। रोजेटो एक छोटे से गांव का नाम है। एक बार की बात है, बहुत पहले की पुरानी बात। एक गांव था इटली में, जिसका नाम था रोजेटो। अब क्योंकि इटली में काफ़ी सारे उन लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे आगे ग्रो करने के, तो उन्होंने सबने क्या प्लान किया कि चलो हम यहाँ से अमेरिका चलते हैं, क्योंकि अमेरिका में ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। तो सभी ने आपस में सलाह की, सारे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे गांव के, सबको समझ में आया कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी अमेरिका में, हमारी भी अच्छी ग्रोथ होगी। तो वो सारे लोग मिलके वहां से चल पड़े। वो पहुंचे अमेरिका में। अमेरिका में भी उन्होंने इसी नाम से, रोजेटो के नाम से, अपना वो छोटा सा टाउन बसा लिया। अब वो रहने लगे अमेरिका में, पर उनका अभी भी अपना स्टाइल वैसा ही था जैसा वो इटली में फॉलो करते थे। दिन भर वो लोग बहुत मेहनत करते थे और रात में सब मिलके पार्टी करते थे। पार्टी में हार्ड ड्रिंक्स भी लेते थे, सिगार भी पीते थे, स्मोक भी करते थे, सब मिलके डांस करते थे, इंजॉय करते थे। अगर सिंपल सी बातों में कहूं तो उनका माहौल ऐसा था जैसा कभी हमारे गांव का हुआ करता था, कि आपके घर में कुछ खत्म हो गया है तो आप पड़ोस में जाके उनके घर से ले आए। आपके घर में आपने कुछ अच्छा बनाया तो आपने पड़ोसियों के साथ शेयर किया, सबके साथ मिलके खाया। तो फिर इस तरीके से सब कुछ बहुत चल रहा था, अच्छा चल रहा था। ये टाइम एक ऐसा टाइम था जब अमेरिका में हार्ट डिजीज बहुत बढ़ रहे थे। तो जब ये हार्ट डिजीज बढ़ रहे थे तो सारे वहाँ के साइंटिस्ट और डॉक्टर लगे हुए थे इसका पता लगाने में कि ये हार्ट डिजीज जो है और जितना इशू हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मीनवाइल
रोजेटो के गांव में किसी को नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। हार्ट का इशू होता है, कि हार्ट का या हार्ट फेल होता है, कार्डियक इशू होता है, उनको पता ही नहीं था। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे से अपने राइट हैंड की नसाग्र मुद्रा बनाते हुए अनुलोम विलोम के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। अंगूठे को धीरे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर रखा, लेफ्ट से सांस भरी, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों नाकों को बंद किया, 3, 2, 1। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को खोला, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरी, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों नाकों को बंद, 3, 2, 1। फिर अपनी लेफ्ट को खोला और 6 काउंट में एक्सहेल। सांस लेने में या सांस छोड़ने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, आराम से। अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो फिर क्या हुआ रोजेटो के गांव में? धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपने बच्चों को बाहर स्कूल में भेजना शुरू किया। तो बाहर जब उन्होंने भेजना शुरू किया, ये सोचते हुए कि बच्चे थोड़े मॉडर्न बने, थोड़े अमेरिकन बने, अमेरिकन कल्चर को फॉलो करें, पढ़े लिखे साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो उन्होंने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। तो जैसे जैसे बच्चे बाहर जाने लगे, वैसे वैसे उनकी अच्छी जॉब लगने लगी। अच्छी जॉब लगी, फिर अच्छा पैसा वो लोग घर भेजते थे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि मम्मी पापा आप कैसे घर में रहते हो, चलो मैं गांव से बाहर आपके लिए बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। आपके पास ना, आप हाथ से कपड़े धोते हो? नहीं नहीं, मैं आपके लिए वॉशिंग मशीन लेके आऊंगा। आप ये काम हाथ से कर रहे हो? नो नो नो, मैं आपके लिए मशीन लेके आता हूँ, मशीन से करेंगे सारा काम। तो धीरे धीरे उन्होंने अमेरिका के कल्चर को फॉलो करना शुरू किया। और जिस गांव में पहले कभी भी ताला नहीं लगता था, अब क्योंकि घर गांव से बाहर बनने लगे तो उनको ताला लगाना पड़ा। कहीं वो बाहर जाते थे तो ताला लगा कर जाते थे, इस डर के साथ में कि कहीं चोरी ना हो जाए, घर में इतना सामान है। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे धीरे जो वो पार्टीज थी वो कम होने लगी। धीरे धीरे लोगों में टेंशन होने लगी। धीरे धीरे वो लोग सिर्फ अपने लिए खाना बनाने लगे। वो भूल गए कि किसी समय पे वो अपने सभी पड़ोसियों को भी दिया करते थे, बांट कर खाते थे, मिल बांट कर खाते थे। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। तो अब शुरू हुआ टेंशन का माहौल। पहले जो लोग हंसी खुशी सारे काम किया करते थे, अब धीरे धीरे वहां पर टेंशन का माहौल बनने लगा। छोटे बच्चे बाहर जाने लगे, वो बड़े होके बाहर काम करते थे, अब बड़े बूढ़े लोग अकेले रह गए। उन्हें डर लगने लगा कि हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा।
तो टेंशन और बढ़ने लगी, बाहर बच्चों में टेंशन बढ़ने लगी कि हम तो काम कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा। उनके बच्चे हुए और वो जॉब करते थे कि हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। धीरे धीरे टेंशन बढ़ती गई। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे से हाथ को नीचे लाते हुए कमर की ट्विस्टिंग, बंद आंखों के साथ में ट्विस्टिंग करेंगे। ऊपर से नेक की ट्विस्टिंग बड़े आराम से, बिल्कुल भी झटका नहीं लगना चाहिए, अपने आप में बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, बहुत सुंदर। धीरे से वापस आते हुए हर राइट हैंड के थम्स अप बनाएंगे और अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रख लिया। बंद आंखों से चेक किया, कमर गर्दन सीधी, और लेफ्ट से ही सांस भरेंगे, लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। सांस भरी, सांस छोड़ी। अब धीरे धीरे जब ये सोशल कम्युनिकेशन बंद हुआ और टेंशन का माहौल बना, तो धीरे धीरे सबने क्या देखा कि अब उस गांव में भी, उन लोगों में भी आ गए थे हार्ट इश्यूज, कार्डियक इश्यूज। और ये चीज उन्होंने नहीं नोटिस की, ये चीज साइंटिस्ट्स नोटिस की। इस रिसर्च में 60 साल लगे। 60 साल के रिसर्च का ये रिजल्ट है। तो इसी नाम से पड़ गया रोजेटो इफेक्ट। तो कितना जरूरी है सोशल कनेक्ट होना। अभी कोविड के टाइम में क्या हो गया है, हम अपने फ्रेंड्स से दूर हो रहे हैं, अपने घर में अकेले, वो सोशल कनेक्ट टूट रहा है। और हमें नहीं पता है जाने अनजाने में कैसे वो टेंशन, तनाव वाला माहौल बन रहा है। बंद आंखों से कमर गर्दन सीधी चेक करते हुए सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। तो कितना ज़रूरी एक सोशल बॉन्ड होता है, तो आपको समझ में आया होगा। और ये एक रियल स्टोरी है। एक्चुअल में इटली से एक गांव पूरा उठकर आ गया था अमेरिका में। पहले उसका रहन सहन इटली जैसा था, पर जैसे जैसे वो अमेरिकन बनने लगा, वैसे वैसे हार्ट डिजीज होने शुरू हो गए। तो अब आप सभी जानते हैं कि कितना ज़रूरी है एक सोशल कनेक्ट बना के रखना, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से मेल जोल बना के रखना। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। 60 इयर्स का डेटा उठाया गया रोजेटो के लोगों का, कि पहले उनकी नेचुरल डेथ हुआ करती थी और समय के साथ साथ अब उनकी मैक्सिमम हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए थे। तो हर तरीके से अमेरिकन होना जरूरी नहीं है। हमें जरूरत है अपने समझ से आगे बढ़े,
बंद आंखों से कमर गर्दन सीधी चेक किया। अगर कभी दर्द लगता है बैठने में तो आप सपोर्ट के साथ बैठ सकते हैं, दीवार का सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। सीधे बैठेंगे तो प्रैक्टिस फ्रूट देगी, बेंड होंगे टेढ़े मेढ़े होंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ब्रीदिंग में। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए, किसी को अगर कोरोना सिम्टम्स हैं वो लोग चंद्र अनुलोम विलोम नहीं करेंगे। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। जिन लोगों की नाक ब्लॉक है वो लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आते हुए ओम चैंट के लिए तैयार होते हुए सांस भरी, 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 सांस भरी,
सांस भरी। 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 धीरे से सभी बच्चे जमीन पर लेट जाएंगे। रिलैक्सेशन के लिए धीरे से अपना ध्यान अपने बॉडी के अंदर लेकर आते हुए अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को धीरे से लेकर आते हुए अपने पैरों में, अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अपने पंजों से लेकर थाई जॉइंट तक टोटल रिलैक्स। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। धीरे से सांस भरेंगे आकार हेतु, लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस ली और आकार की वाइब्रेशन पूरे पैरों पर फील करते हुए सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर।
धीरे से अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को लेकर आते हुए ट्रंक, धड़ वाले भाग में, और अपने धड़ को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करते हुए। उकार हेतु लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस भरी, उकार की वाइब्रेशन अपने पूरे धड़ में फील करते हुए, अपनी हार्ट बीट फील करते हुए, अपने स्पाइन, अपने मेरुदंड में वाइब्रेशन फील करते हुए। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। धीरे से अपने ध्यान को गले से लेकर आएंगे अपने हेड रीजन में, और अपने हेड को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। मकार हेतु लंबी गहरी श्वास। सांस भरी, मकार की वाइब्रेशन पूरे हेड में फील करते हुए धीरे से अपने ध्यान को लेकर आएंगे शरीर से बाहर, और लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे लेफ्ट करवट लेके, कोई भी सीधा नहीं उठने की कोशिश करेगा, बंद आंखों के साथ लेफ्ट करवट लेके उठेंगे। दोनों हाथ की नमस्ते, अच्छा सा घर्षण जब तक हथेलियां गर्म नहीं होती, और गर्म होने के बाद धीरे से आंखों पर लगा लिया और पलकों को झपकते हुए खोल लिया। अच्छा, आज आप सभी का होमवर्क है कि आज रोजेटो इफेक्ट को जानने के बाद अब आपको पता है कि हाउ मच सोशल बॉन्डिंग इज नेसेसरी, सोशल होना कितना ज़रूरी है। क्यों आजकल इस तरीके के कार्डियक डिजीज हो गए हैं कि हम अपने अपनों के टच में नहीं रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन, सोशल मीडिया, जहाँ पे हम किसी को नहीं जानते हैं, पोस्टिंग ऑन पब्लिक, बट जहाँ बात आती है वन ऑन वन बात करने की, वहाँ पर हम पीछे हो जाते हैं। तो आज सभी लोगों का होमवर्क है कि एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स, 5 फैमिली मेंबर को आप फोन करके या मैसेज करके उनका हाल चाल पूछेंगे कि आप कैसे हैं। और जब पूछते, क्योंकि अब एकदम से कॉल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई एकदम से कैसे फोन कर दिया, तो जस्ट सिर्फ ये कहेंगे कि आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन किया है, जस्ट वांटेड टू नो हाउ यू आर। अच्छा श्रव, मेरे को अनम्यूट करके बताओ, आप किसको मैसेज करोगे फैमिली में, किससे बात करोगे? श्रव बताओगे? आप अनम्यूट करके बताओ। हाँ मैम, बताऊंगा उनको। किनको, किन से बात करोगे आप? अपने फ्रेंड्स को। फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स। ओके। और नाना नानी, दादा दादी, इनको? नाना नानी के साथ मैं हर हर दिन कॉल करता हूँ, क्योंकि नाना नानी मेरी बहन से बात करने के लिए हर दिन कॉल करते हैं, ओ तो मैं भी वंडरफुल। करता हूँ।
वंडरफुल। तो हम लोग फैमिली में भी करेंगे, मम्मा से पूछना मम्मा किन किन को करूं, मम्मा बताएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग, सबका होमवर्क है, 5 फ्रेंड्स 5 रिलेटिव्स कॉल करेंगे, पूछेंगे कि कैसे हैं आप। इसके बाद वैसे टू मच टू आस्क, ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कब हम जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि किसी को अच्छा लगने लगा, शुरू हुआ है अच्छा लगना प्राणायाम के बाद, श्रव को अच्छा लगा है, और इसके अलावा किसी और को? Ma'am, I feel very sleepy after pranayama. अच्छा, परिधि, ओके। एंड रखिया को भी अच्छा लगा है, मैंने देखा श्रेया को भी अच्छा लगा है। वैसे काफ़ी जल्दी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ 20 दिन की प्रैक्टिस की है। जब हम प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते हैं ना, तो एक टाइम एक ऐसा आता है जब आपका मन करता है कि आप बस प्रैक्टिस करते जाएं। एक अंदर से एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, अननोन हैप्पी, जिस हैप्पीनेस का कोई सोर्स नहीं है। अपने आप प्रैक्टिस करने से ही वो अंदर कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आती है। लेट मी सी, कुछ टेक्स्ट है। ओके, वंडरफुल। 20 लेडीज, ओह वेरी गुड मोहित, वह बहुत अच्छी बात है। बट अब तुम बात करोगे उन 15-20 से अलग 5 लोगों से, ओके? अच्छा, ओके, नो डाउट, रिलैक्सेशन तो तभी के तभी मिल जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, बट एक हैप्पीनेस वाली, एक खुशी मिलती है। अभी 10 दिन और है, लेट्स सी कितने बच्चों को और वो खुशी वाला आता है। अदरवाइज नहीं भी आता है, इट्स ओके, थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। योग में ही आती है वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग। चलो, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, या आज की क्लास का समापन करें? आई थिंक समापन करते हैं। चलिए, ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना? ओके, बाय बाय बेटा। मोहित, आपकी सिस्टर है ये? यस मैम। ओके, नाम क्या है उसका? नव्या। रिया? नव्या। नव्या, ओके, बाय नव्या। बाय ऑल, बाय रखिया।